हेलो दोस्तों, नमस्कार। आसिया ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक छोटे से क्लास या वीडियो लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, जो एक ट्रिक पर आधारित है। और इस ट्रिक के द्वारा या इस क्लास में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि मकर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। अक्सर एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। हम तीन छोटी छोटी वीडियो में तीन रेखाओं पे स्थित महत्वपूर्ण देशों के नाम बताएंगे, जिसमें आज पहला वीडियो हमारा जो है वह मकर रेखा पर स्थित जो देश हैं उन देशों के नाम पूछ रहा है, ठीक है। और कभी कभी तो ये भी पूछ देता है कि इस महाद्वीप का कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है, कौन सा देश नहीं स्थित है। तो इस दृष्टि से, एग्जाम के दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को देखेंगे एक साधारण सा ट्रिक के द्वारा और छोटी सी क्लास में आपको महत्वपूर्ण सूचना देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों, देखेंगे आपका शीर्षक है मकर रेखा पर स्थित देशों के नाम, अर्थात जो मकर रेखा है उस मकर रेखा पे कितने देश स्थित हैं। तो देशों की संख्या क्या होगी, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दूँ कि देशों की संख्या कितनी होगी। लगभग 10 देश स्थित हैं। कितने देश स्थित हैं? 10 देश स्थित हैं। और जो 10 देश स्थित हैं तो उन 10 देशों में से कौन कौन से 10 देश स्थित हैं, तो इसके लिए एक आसान सा ट्रिक बनाया गया है। और आसान सा ट्रिक क्या है? श्रीमती वी मैम। वी मैम हो सकता है, वंदना मैम हो सकता है, विनीता मैम, या हो सकता है कुछ और भी नाम हो, ठीक है। तो श्रीमती वी मैम ने ब्राज़ील का कैप लगाया, ठीक है। क्या ट्रिक है? श्रीमती वी मैम ने ब्राज़ील का कैप लगाया। तो देखते हैं इस एक एक अक्षरों के, ठीक है, क्या मान है या क्या नेम है, उन नेमों को देखते हैं। तो ऐसे से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। एक देश हो गया, कौन सा? साउथ अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका। वी से क्या हो जाएगा? बोत्सवाना लैंड, बोत्सवाना, बस बोत्सवाना लिखते हैं, बोत्सवाना लैंड न लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एम की यदि हम बात करते हैं तो एम से हो जाएगा मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। और फिर ए से यदि हम बात करते हैं तो ए से हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और फिर एम से लिखेंगे मेडागास्कर, कौन सा? मेडागास्कर। मेडागास्कर के नीचे आते हैं एम से कौन, एन से कौन होगा? नामीबिया, नामीबिया, ठीक है, नामीबिया। उसके बाद ब्राज़ील तो स्वयं है, तो ब्राज़ील भी हो जाएगा, ब्राज़ील। उसके बाद चलते हैं सी से, तो चिली हो जाएगा, चिली हो जाएगा। उसके बाद से ए से बात करते हैं तो अर्जेंटीना हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। और अंतिम यदि हम पी से बात करते हैं तो पराग्वे हो जाएगा, पराग्वे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 10 देश हैं, 10 देश किस पर स्थित हैं? आपके मकर रेखा पर स्थित हैं। फिर से ट्रिक की हम बात करते हैं। श्रीमती वी मैम ने क्या किया है? कैप लगा लिया है, किसका? ब्राज़ील का। और ब्राज़ील का जब कैप लगा लिया है तो ब्राज़ील एक सदाबहार वनों का क्षेत्र है, जहाँ पे विश्वतरेखी वर्षा वन पाया जाता है, जिसे पृथ्वी का क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम देखते हैं तो ऐसे से, मतलब श्रीमती से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका। वी से क्या हो जाएगा? बोत्सवाना। एम से क्या हो जाएगा? मोजाम्बिक। ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और एम से क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। और एन से क्या हो जाएगा? नामीबिया हो जाएगा। उसके बाद ब्राज़ील से ब्राज़ील स्वयं हो जाएगा, सी से चिली हो जाएगा, ए से अर्जेंटीना और पी से क्या हो जाएगा? पराग्वे। अब एक चीज़ मैं दोस्तों आपको बता दूँ, यहाँ पे यह जो ट्रिक है, इस ट्रिक में यदि हम बात करते हैं यहाँ तक के देशों को, ठीक है, तो इस देश को छोड़ करके, इस देश को छोड़ करके जो ये ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके शेष देश कहाँ पे हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप। और यह जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का स्वयं है,
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यह कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। बाकी देशों की यदि हम बात करते हैं तो ये बाकी जो 4 देश हैं, ये चारों देश कहाँ पे हैं? दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका नहीं होगा, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के होंगे, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के हो गए। तो यहाँ पे ये भी याद करना आसान हो जाएगा कि कौन से देश किस महाद्वीप के हैं। देखिए ऊपर साउथ अफ्रीका हो गया, बोत्सवाना हो गया, मोजाम्बिक हो गया, मेडागास्कर हो गया और नामीबिया हो गया। नामीबिया अभी महत्वपूर्ण है, यहीं से कूनू नेशनल पार्क में लाए गए चीते, ठीक है, कूनू नेशनल पार्क में लाए गए चीते कहाँ से आए? नामीबिया से आए, ठीक है। तो ये देश 1, 2, 3, 4 और 5 देश कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में, जो किस पर स्थित हैं? मकर रेखा पर स्थित हैं। एक देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है, जो कहाँ पे स्थित है? मकर रेखा पे। यह भी कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया के मध्य से मकर रेखा गुजरने का कार्य करती है। और उसके बाद नीचे के 4 देशों की यदि हम बात करते हैं तो ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और पैराग्वे से होकर के भी मकर रेखा गुजरने का कार्य करती है। तो ये जो 10 देश हैं वो बिल्कुल मकर रेखा पर स्थित हैं। दोस्तों यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? यहाँ पे कहीं नोट में लिख लीजिए, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, ठीक है। तो लिम्पोपो नदी क्या कर रही है? मकर रेखा को 2 बार काटने का कार्य कर रही है। अच्छा दोस्तों यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस डे गर्मियों में मनाया जाता है? तो भैया एक चीज़ ध्यान दे लीजिए, जो भी देश इस रेखा पर स्थित हैं, कितने देश हो गए? ये 10 देश। तो इन सारे 10 देशों में यदि क्रिसमस डे मनाया जाएगा तो ग्रीष्म काल में ही होगा, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति कहाँ पे होती है? मकर रेखा पे। और जब 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे होती है तो हम 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पे चमकेंगी उस समय क्या होगा? क्रिसमस डे मनाया जाएगा। और क्रिसमस डे इन सारे देशों में क्या होता है? ग्रीष्म काल में ही होता है। क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया था, तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ही हम नहीं मान सकते हैं, इन सारे देशों में क्रिसमस डे गर्मियों में मनाया जाएगा। और इसके निकटवर्ती क्षेत्र जो होंगे या निकटवर्ती देश जो होंगे उन देशों में भी क्रिसमस डे गर्मियों में मनाने का कार्य किया जाता है। एक बार रिवीजन करते हैं, क्या है? मकर रेखा पर स्थित देशों के नाम 10 देश हैं। कौन कौन सा? तो उसके लिए ट्रिक है, और ट्रिक का नाम यदि हम देखें यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रिक की यदि बात करते हैं तो ट्रिक क्या है? श्रीमती भी मैम ने ब्राजील का कैप लगाया, तो श्रीमती से साउथ अफ्रीका हो जाएगा या दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा, बी से बोत्सवाना लैंड, एम से मोजाम्बिक, ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, फिर एम से मेडागास्कर, एन से नामीबिया, ब्राजील से ब्राजील हो जाएगा, सी से चिली और ए से अर्जेंटीना और पी से पैराग्वे। इन 10 देशों में से 5 देश अफ्रीका महाद्वीप में, एक देश जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, और 4 देश जो होंगे दक्षिणी अमेरिका के होंगे, ठीक है। तो ये सारे देश मिलकर के क्या कर रहे हैं? मकर रेखा पर स्थित हैं। और यहीं पे एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछा हूँ कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? तो लिम्पोपो नदी है। और मकर रेखा पे जो भी देश होंगे सारे देशों में क्रिसमस डे ग्रीष्म काल में ही मनाया जाता है। क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो हम क्रिसमस डे शीतकाल में मनाते हैं, वे दक्षिणी गोलार्ध में इसलिए वे क्रिसमस डे कब मनाएंगे? ग्रीष्म काल में मनाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कोशिश करूँगा कल से और भी वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करूं। धन्यवाद।